आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू एनीमे की जिसकी यूनिक स्टाइल काफी पसंद करी जा रही है एंड इसका ट्रेलर भी अमेजिंग था। मैं बात कर रहा हूँ गाचा कुता की, जो जुलाई 6 को एयर होगा और आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। तो मांगा की स्टार्ट में हमें एक वर्ड दिखाया जाता है जिसमें बहुत बड़ा डिवीजन है अमीर और गरीब के बीच, जहाँ अमीर तो एक वेल डेवलप्ड सिटी में रहते हैं पर गरीब एकदम एज पे स्लम्स में रहते हैं। यही नहीं, ये जो अमीर है ना, ये अच्छी चीजों को भी फेंक देते हैं, जबकि थोड़ा सा जुगाड़ करके उन्हें फिर से यूज किया जा सकता है। इसी कारण इनका बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, जिससे इनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इन्हें ये है कि कोई तो स्लम से आके इनका डिस्पोजल चुरा रहा है, मतलब ऐसी चीज जिनको ठीक किया जा सकता है। बताओ, खुद को यूज भी नहीं करना और किसी के काम आ रहा है उसको देना भी नहीं, इसीलिए इसे ट्रेश राइडर कहा जाता है। अब अमीर नहीं चाहते कि कोई उनका ट्रेश चोरी करे, इसीलिए इस ट्रेश राइडर के पीछे पुलिस पड़ी हुई है और ये ट्रेश राइडर अपना मेन कैरेक्टर ही है जिसका नाम रूडो है। अब रूडो को ट्रेश राइडिंग के कारण अमीर तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, साथ ही स्लम्स के लोग भी नहीं करते, क्योंकि रूडो ट्रेश राइडिंग करता है तो पुलिस यहाँ आती है और उस पुलिस का कोई निर्दोष लोग शिकार बनते हैं। अब स्लम्स के लोगों को ट्राइब्स पीपल कहा गया है। ये लोग गरीब तो है ही, पर इनकी इमेज भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये उनके परिवार वाले हैं जिन्होंने पहले कभी क्राइम किया था और रूडो की ट्रेस राइडिंग करने के कारण ये अब और खराब हो रही है। हमें ये भी पता चलता है कि रूडो के डैड शायद किलर थे और उन्हें पिट में डाल दिया है। अब पिट क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल रूडो को रेक्टो पाल रहा है, जिसके लिए रूडो काफी थैंकफुल है और इसीलिए वो ट्रेस राइडिंग भी करता है। अब रेक्टो रूडो को हमेशा एक बात बोलता था कि हमें अपनी चीजों का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने से उन चीजों में भी सोच आ जाती है। और रूडो के लिए ये चीज उसके गंदे से ग्लव्स हैं जो उसे रेक्टो ने ही दिए हैं टू कवर हिज हैंड, क्योंकि रूडो के हाथ काइंड ऑफ पिच ब्लैक हैं और इनसे उसे दर्द के साथ साथ हेड भी मिलता था। अब ये कैसे हुआ ये तो नहीं पता, बस इतना कहा है इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। पर इन ग्लव्स से वो पेन अब चला गया, तो ये ग्लव रूडो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहानी में हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम चीवा है, और रूडो चीवा एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, पर रूडो में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसके सामने बोल दे। अब बात करते हैं पिट की। तो पिट एक बड़ा सा होल है जिसमें अमीरों का सारा वेस्ट जाता है और वेस्ट के साथ क्रिमिनल भी जिन्होंने सीरियस क्राइम किया है, जस्ट लाइक रूडो के डैड। अब ये पिट कितना गहरा है ये किसी को नहीं पता, और जो भी पिट में अंदर फेंका गया वो वापस कभी नहीं आया। मतलब पिट इक्वल्स टू सजाए मौत। ऐसे ही एक दिन रूडो चीवा को गिफ्ट देने जाता है रेक्टो के कहने पर। हालांकि वो उससे ज्यादा बात नहीं करता, बस गिफ्ट देख के भाग आता है, जहाँ रास्ते में उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है। और जब रूडो घर जाता है तो वो देखता है कि रेक्टो मर रहा था। रूडो को कुछ समझ नहीं आता और रेक्टो भी उसे भागने को बोलता है, पर तभी पुलिस रूडो को रेक्टो का किलर समझ के पकड़ लेती है एंड अब रूडो को डाला जाता है पिट में। जाने से पहले रूडो सबसे बोलता है मैंने ऐसा नहीं किया, पर कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। यहाँ तक कि चीवा भी बदल जाती है ये बोलकर आखिर तुम एक किलर के बेटे हो, जिससे गुस्सा होकर रूडो बोलता है मैं तुम सबको मार दूंगा। और वहीं वो उस मिस्टीरियस मैन को दोबारा देखता है, जिसके बाद उसे पीठ में फेंक दिया जाता है। यहाँ से अब स्टोरी डेवलप होगी, क्योंकि फाइनली हम जान पाएंगे कि पीठ में क्या है। आगे पीठ के अंदर जब रूडो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि चारों तरफ कचरा ही पड़ा है एंड वहाँ की एयर भी पोल्यूटेड है, इतनी कि अगर रूडो उससे थोड़ी देर और इनहेल करता तो मर जाता। सेम टाइम पे उसके सामने ट्रैश मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिससे रूडो भाग रहा था। तभी वहाँ एक अनजान आदमी आता है जो ना कि रूडो को मास्क देता है ताकि वो इनहेल कर सके, बल्कि उस मॉन्स्टर को भी मारता है, वो भी अपने अम्ब्रेला को डिफरेंट वेपन्स में मॉर्फ करके। आगे हमें उसका नाम पता चलता है जो था एंजिन, जिससे रूडो काफी क्वेश्चन करता है, लेकिन एंजिन उसे कुछ नहीं बताता, बल्कि उल्टा उससे कुछ लोगों के पास छोड़ आता है जो रूडो को देखते ही खुश हो जाते हैं। अब ये सभी पिट में ही रहते हैं, तो पिट को ये ग्राउंड बोलते हैं और ऊपर वाले वर्ड को स्पेयर बोलते हैं एंड वहाँ के लोगों को स्पेराइट, लाइक रूडो उनके लिए एक स्पेराइट है। अब ये सब इतना खुश इसलिए हैं क्योंकि ज्यादातर सभी स्पेराइट नीचे आते आते मर जाते हैं, पर रूडो जिंदा है, जिससे इन्हें रूडो के ज्यादा पैसे मिलेंगे। यानी ये स्पेराइट को बेचते हैं और जो पिट का बंदा रूडो को खरीदेगा वो उस पे अपनी सारी भड़ास निकालेगा, बाकी स्पेराइट का जो अपना सारा कचरा पिट में फेंकते हैं। पर ये सब ऐसा कर पाते इससे पहले रूडो चेन्स को जिससे उसे बांध रखा था उसे मॉर्फ करके उन्हें मार रहा था, जो दूर से एंजिन भी देखता है। आगे एंजिन भी फाइट में आके रूडो को बचा लेता है। अब एंजिन ने रूडो को क्यों बचाया जब वही उसे यहाँ छोड़ के गया था? इसका आंसर है क्योंकि एंजिन देखना चाहता था कि रूडो के पास भी मॉर्फ वाली पावर है या नहीं। जहाँ एंजिन की क्लीनर ग्रुप का पार्ट है जिसमें सभी के पास डिफरेंट पावर्स हैं। इंडिविजुअल बंदे को गिवर्स बोलते हैं तो पूरे ग्रुप को क्लीनर्स। अब क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा वेस्ट आता है तो उनके साथ कुछ फीलिंग्स भी अटैच्ड होती हैं, जिसे इस वर्ड में एनिमा कहा जाता है, जिससे वो ट्रैश बीस्ट बन जाते हैं और वो पिट के लोगों पे अटैक करते हैं। और इन्हीं मॉन्स्टर को मारना क्लीनर्स का काम है, क्योंकि नॉर्मल वेपन से उन मॉन्स्टर पे कुछ असर नहीं होता। मतलब एनिमा को एनिमा से ही हराया जा सकता है। अब क्लीनर्स
को पावर कैसे मिली जिससे वो अपना वेपन बना सकते हैं या जिसमें एनिमा हो। इसके लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। तुम्हें याद है कि रेक तो हमेशा रूडो से बोलता था कि जिस चीज को तुम ज्यादा केयर करोगे तो उसमें भी सोल आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए राइटर्स के लिए उनका पेन और सेफ के लिए उसका नाइफ, जिसकी वो बहुत ज्यादा केयर करते हैं, जिससे उसमें भी एनिमा आ जाता है और वो उसे मॉर्फ कर सकते हैं, जिससे हम मान सकते हैं कि इंजन के लिए वो चीज उसका अम्ब्रेला हो सकता है। और ध्यान रहे कि एक आदमी एक पर्टिकुलर चीज को मॉर्फ कर सकता है और रूडो के केस में ये पावर उसके ग्लव्स में है। पर उसका केस थोड़ा अलग है क्योंकि जिस भी चीज को रूडो ग्लव्स से टच करता है वो उस चीज को ही मॉर्फ कर देगा। लाइक अपनी पहली फाइट में रूडो ने चेन के साथ साथ टायर को भी मॉर्फ किया था। इसीलिए इंजन चाहता है कि रूडो क्लीनर्स ज्वाइन कर ले और उनकी हेल्प करे, लेकिन रूडो तो रिवेंज में पागल है, उसे ये क्लीनर विलीनर नहीं बनता। इसीलिए वो इंजन को ऊपर जाने का रास्ता पूछता है जो इंजन को नहीं पता, लेकिन इंजन के बॉस को पता हो सकता है। इसीलिए रूडो भी क्लीनर ज्वाइन कर लेता है जब तक उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल जाता। अब आगे की कहानी और अमेजिंग होगी जिसे हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।